चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को हमने शुरू कर दिया था और कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 क्वेश्चन मैंने यूज़ किए थे और आपको जो है पास्ट एडजस्टमेंट को समझाया था। दोनों तरीके से किस क्वेश्चन को जो है अटेंड करना है, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हो और अगर एब्सेंस इन्फॉर्मेशन हो, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती थी उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया और इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन तो आपको नहीं कराऊंगा, बट जिस वीडियो में जिस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, उसका तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, बट उस टाइप के हम जो है इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ मैं छोड़ दूंगा, वो आपको जो है खुद करना है। तो सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन एक कर लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। वो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेते हैं, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेते हैं और उसका ओवरव्यू मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। बुक खोल लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है अगर आपके पास बुक है। पेज नंबर 231 पे जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। चैप्टर हमारा चल रहा है पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन और ABC पार्टनर है जो कि 3:2:1 के रेशियो में जो है वो प्रॉफिट शेयर और लॉस शेयर करते हैं। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing 5% per annum had not been taken into the consideration। मतलब कि यहाँ पे 3 पार्टनर है A, B एंड C। रेशियो इनका है 3:2:1 आई थिंक, ठीक है। और उनका जो है IOC लगाना था, सॉरी IOC तो नहीं है, ये IOD है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था 5% पर एनम के हिसाब से, जो कि हमने लिया ही नहीं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि हैव नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन, और उनकी ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी हैं। और ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है भैया। ए की जो ड्राइंग है वो 75,000 रुपीज़ है, बी की जो ड्राइंग है वो 63,000 रुपीज़ की ड्राइंग है, और सी की जो ड्राइंग हमें दे रखी है वो 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग जो है टोटल दे रखी है। और हमें अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। प्रॉफिट पता होता तो डेबिट साइड हमें पता लग जाती, सॉरी प्रॉफिट हमें पता होता तो अगली जो हमें साइड पता लगनी थी वो पता लग जाती। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जो है चार्ज करते हैं कैपिटल पे। देखिए P&L में तो क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम है, बट कैपिटल अकाउंट में आप IOD को क्या करते हो, डेबिट साइड लिखते हो, चार्ज करते हैं कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे हम लेते हैं भैया, वो जो पैसा आप बिजनेस से निकाल के ले जाते हैं उस पर हम उससे ब्याज लेते हैं, तो चार्ज करते हैं। तो डेबिट साइड तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगी जब हम चार्ज करेंगे, क्रेडिट साइड नहीं पता लगेगी। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन। अब तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो भैया जो दूसरा मैंने तरीका आपको सिखाया था उस तरीके से हम कर लेंगे। एक टेबल बना लेंगे, जिस टेबल को हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हम बोलते हैं। दोनों के नाम आपके बुक में गिवन है। 3 पार्टनर है हमारे, तो तीनों का नाम लिख लेंगे और एक और कॉलम जोड़ लेंगे टोटल का, ठीक है। A, B एंड C और ये रहा हमारा टोटल, ठीक है। क्या नहीं दिया था, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था तो वो निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, सिंपल एवरेज मेथड सिखाया था और प्रोडक्ट मेथड सिखाया था, ठीक है। उसके अंदर आपको हर चीज़ पता होती थी कि पर ईयर या पर मंथ ड्राइंग इतनी ली है, लेकिन यहाँ तो सीधा ड्राइंग ही उसने बता दिया और बता दिया कि 5% के हिसाब से लगानी थी। कुछ नहीं बताया कि मंथली चार्ज मंथली उसने ली है, तभी हम जो है वो मेथड अप्लाई कर पाते। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट हम जो है 6 मंथ का यूज़ करते हैं। अगर कुछ भी नहीं, कोई डेट नहीं गिवन, कोई मंथ हमें नहीं गिवन, तो डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहता है 6 मंथ, कि भैया कम से कम उसने आधा साल को तो पैसा को यूज़ किया ही होगा। इतना हम जो है डिफ़ॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं कि आधे साल तो कम से कम उसने जो है पैसा को यूज़ किया है, उस पर हम ब्याज लेंगे, ठीक है। ब्याज लगाना मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्यों डिफरेंट है, सब इंटरेस्ट है वो, क्यों उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करते, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो डिफ़ॉल्ट हम 6 मंथ ले लेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें, IOD निकाल रहे हैं हम @5% के हिसाब से, तो यहाँ अगर देखें तो A की ड्राइंग है वो आई थिंक 75,000, हाँ 75,000 रुपीज़ है। मैं सोचा मैंने गलत लिखी है, 75,000 करेंगे इंटू 5% लगाना है तो 5/100, और डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे इंटू 6/12 कर देंगे, ठीक है जी। बी के साथ भी यही करेंगे।
बी की जो ड्राइंग है वो 63,000 रुपीज़ की है, इनटू कर देंगे 5/100 और इनटू 6/12 जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है ये, ठीक है। और सी को करें तो 60,000 इंटू 5/100 और इंटू 6/12 जो है इसको भी कर देंगे। और अगर इनकी ड्राइंग मैं आपके इलस्ट्रेशन के अंदर भी देखूं तो 1875, 1575 और 1500 है। 1875, 1575 और 1500 है, यानी कि 1875 रुपये ए की ड्राइंग है, 1575 बी की है और सी की 1500 रुपये की है, जो कि हमने कंसिडरेशन में ली ही नहीं, उसको लगाया नहीं। तो ज़्यादा हमने जो है मतलब कम प्रॉफिट हमने दे दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हिसाब से देखें, ठीक है। अब हम करेंगे चार्ज इस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पे। भैया अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैपिटल पे चार्ज करते हैं कि देते हैं? भैया ब्याज लेते हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट तीनों का, इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ डेबिट, तीनों का अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। 1875 इससे लेंगे, 1575 इससे लेंगे और 1500 रुपये इससे लेंगे, और टोटल अगर हम इसका देखें तो 4950 टोटल इसका है, ठीक है। और बस देखो यही गलती हुई थी हमसे, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ यही गलती हुई थी हमसे? बिल्कुल सही, आपने पिछली वीडियो अगर देखी है आप समझ गए होंगे, एक डिफ़ॉल्ट गलती हमारी हो गई, प्रॉफिट की गलती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं लगाया तो इट मीन्स हमने कम प्रॉफिट दिया है, तो इट मीन्स हमने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है भैया, गलत प्रॉफिट दे दिया। ये डिफ़ॉल्ट गलती है हमें, जो कि हमें गिवन नहीं है, नहीं तो होती तो हम एडजस्टमेंट कर लेते। और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है, एक ही साइड हमें पता लग गई भाई, दूसरी साइड कैसे करेंगे? देखो पिछली बार भी सिखाया था, अभी भी बता रहा हूँ, टोटल को डिवाइड कर दो, जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो है 3:2:1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट 4950 इन रेशियो 3:2:1 की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये हमारी कौन सी हो जाएगी? अगली साइड। अगली साइड यहाँ पे बची ही क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पता लग गई। और पिछले क्वेश्चन में हमें जो है क्रेडिट साइड पता थी और हमने डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड पता लग गई, यहाँ हमें डेबिट साइड पता है और हमने डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट साइड पता लगा ली। और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी को ही, तो ए के हिस्से देखते हैं क्या लगता है, 4950 है, इंटू कर देंगे 3:2:1 का रेशियो है, तो मतलब 3, 2 और 1 हो गया 6, टोटल 6 हिस्से, जिसमें 3 हिस्से ले रहा है ए, टोटल हो गया 6। और बी का निकालें तो 4950 इंटू 2/6 और सी का निकाले तो 4950 इंटू 1/6 हो जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो 2475 जो है वो बन रहा है ए का, और अगर 1650 बन रहा है बी का, और 825 बन रहा है अपना सी का, ठीक है। और ये क्रेडिट साइड है, लिख देते हैं 2475 ए का है, 1650 हमारा बी का है और 825 हमारा जो है सी का है, और टोटल है 4950, ठीक है। डेबिट साइड भी है पता लग गई, क्रेडिट साइड भी पता लग गई। अब हम निकालेंगे डिफरेंस, जो कि हमें बताएगा कि जर्नल एंट्री हमें क्या करनी है। डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, 2475 क्रेडिट में है, 1875 डेबिट में है। साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ डिफरेंस जो बनेगा क्रेडिट का बनेगा, क्योंकि क्रेडिट बना है, और डिफरेंस जो क्रेडिट का बन रहा है वो 600 रुपीज़ का यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 1575 डेबिट में है, 1650 क्रेडिट में है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो बनेगा वो क्रेडिट का बनेगा, ठीक है। और डिफरेंस अगर देखें तो 75 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है डेबिट हमारा बड़ा है, क्योंकि क्रेडिट में 825 है, तो यहाँ डिफरेंस डेबिट का बनेगा, और डेबिट का जो डिफरेंस बन रहा है वो 675 रुपीज़ का बन रहा है। देखो क्रेडिट में 600 और 75, 675 ही हुए, डेबिट में ऑलरेडी है ही। इस एंट्री से, इस वर्किंग से हमें पता लग गया कि सी से 675 रुपये हमें लेने हैं, जिसमें से 75 रुपये बी को देने हैं और 600 रुपये ए को देने हैं। ये हमारी गलती की एडजस्टमेंट है। अब आप बोलोगे सर एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं, वो लेने के बदले आप इन दोनों को पैसा दे रहे हो। भैया क्यों दे रहे हैं? ये प्रॉफिट की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, वो हमने डिफ़ॉल्ट इस मेथड में ले लिया है। उसमें से जितना पैसा बच रहा है हम वापस दे रहे हैं। पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक क्वेश्चन यूज़ किया था, वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे हमें पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, इसीलिए मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, वरना ये मेथड यूज़ करना बेकार है। सबसे बेस्ट मेथड हमारा कौन सा रहता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था।
एंट्री देख लेते हैं, और एंट्री करने से पहले ये देखना है कि कैपिटल फिक्स तो नहीं है। फिक्स है तो करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, नहीं है तो फ्लक्चुएट है तो कैपिटल का यूज़ करेंगे। यहाँ अगर देखें तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा कैपिटल का क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसमें हम कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेबिट करने को सबसे पहले किसे बोल रहा है, सी को, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करने को बोल रहा है बी को, तो 2 लिख देंगे, बी कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट सी को भी बोल रहा है, सॉरी ए को भी बोल रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट। सी से हमें लेने हैं कितने, 675 रुपये, जिसमें से 75 रुपये बी को देने हैं और 600 रुपये ए को देने हैं। ये हमारी एंट्री हो गई। हमने अपने अकाउंट को कोई भी बदला नहीं, कुछ भी बैलेंस शीट को ना बदला, ना अपने फाइनल अकाउंट्स को बदला, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी और हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक हो गई। भैया एक जगह हमने सारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री कर दी, पीएनएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना भी दिया, उसके बाद ये जनरल एंट्री कर ली, हमारे अकाउंट बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक बढ़िया इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 234 पे, उसको खोल लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि PQR पार्टनर है फर्म में, और जो उनका रेशियो है वो 2:3:5 है, और उनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है। भैया सबसे पहले PQ&R है, उनका रेशियो है क्या, 2:3:5 का उनका जो है रेशियो है। मतलब टोटल हिस्से हैं 10, जिसमें से 2 ले रहा है P, 3 ले रही है Q, और 3 ले रहा है Q, और R ले रहा है 5 हिस्से। उनकी कैपिटल यहाँ पे बता रखी है 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए, ठीक है, कैपिटल के हिसाब से है। और इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है। मतलब अब यह हम एंट्री का जो अकाउंट यूज़ करेंगे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे, यानी कि करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। और इनकी जो फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है वो P की दे रखी है 5 लाख रुपए, और Q की इन्होंने दे रखी है हमें 10 लाख रुपए, ठीक है जी, और R की इन्होंने दे रखी है 20 लाख रुपए। कैपिटल के हिसाब से इन्होंने अपना जो है रेशियो तय किया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर द ईयर 2013 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम। क्रेडिट मतलब दिया गया, कैपिटल बड़ी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 12%, ठीक है। मतलब कि क्रेडिटेड जो दिया गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिया इज इक्वल टू सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिटेड IOC इज इक्वल टू 12%, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि दिया इंस्टीड ऑफ 10%, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंस्टीड ऑफ 10%, ठीक है। और हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। भैया PQR एक पार्टनर है जिनका कैपिटल रेशियो है 2:3:5, उनकी फिक्स कैपिटल ये है। ईयर 2013 में क्या हुआ, हमने जो है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया, इंस्टीड ऑफ 10%, देना था 10%, एग्रीमेंट या डीड में 10% लिखा हुआ था, लेकिन दे दिया 12%, ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कम है, कुछ प्रॉफिट नहीं गिवन, वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10% देना था, दे बैठे हम 12%। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भैया 10% के हिसाब से कितना बन रहा है और 12% के हिसाब से कितना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% के हिसाब से कितना बन रहा है। सबसे पहले कि कितना बन रहा है, 10% के हिसाब से अगर हम लगाते, P का क्या बन रहा है, 5 लाख रुपए बन रहा है। 5 लाख का 10% है 50,000 रुपये, ठीक है। और अगर Q का निकालें हम तो 10 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है, और उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 1 लाख रुपए, ठीक है जी। और R जो है वो 20 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है, और उसका 10% अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो है 2 लाख रुपए बनेगा। भैया हमें देना तो इतना था, P को देना था 50,000 रुपये, Q को देना था 1 लाख रुपए, और R को देना था 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन दे बैठे 12% के हिसाब से। और अगर हम फिर से निकालें कि IOC जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% के हिसाब से कितनी बन रही है,
यहाँ पे पी की देख लेते हैं। 5 लाख रुपए की कैपिटल है, 12% अगर हम इसका निकालें तो बनेगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। और अगर क्यू का निकालें हम, 10 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है और उसका अगर 12% निकालें, सॉरी 1,20,000 इसकी नहीं बनेगी, इसकी जो कैपिटल बनेगी 60,000 रुपीज़ की बनेगी, 5 × 12, ठीक है 60,000। और यहाँ अगर हम निकालें 12% इसका तो 2 × 1,20,000 रुपये की इसकी जो है कैपिटल बनेगी क्यू की। और आर की अगर हम निकालें तो 20 लाख रुपए की इसकी जो है कैपिटल है और इसका 12% अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 20, 12 तो 2,40,000 रुपये की कैपिटल इसकी हो जाएगी, ठीक है। पी की 60,000 रुपये की निकली, क्यू की 1,20,000 और आर की 2,40,000 रुपये की। हमने क्रेडिट कर दिया 12%, देना था 10%, मतलब अब हुआ क्या, पी को हमने दे दिए 60,000 रुपये, देने थे 50,000 रुपये, क्यू को दे दिए 1,20,000 रुपये, देने थे सिर्फ 1,20,000 ज़्यादा दे दिए। आर को देने थे 2,40,000 रुपये, सॉरी दिए 2,40,000 रुपये, दे बैठे कितने 2 लाख रुपए। अब देख लो ज़्यादा इंटरेस्ट कितना दिया है। सबसे पहले पी को दिया हमने 12% के साथ 60,000 रुपये दिए, देने थे 50,000, 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। ऐसे ही हमें अब निकालना है एक्सेस इंटरेस्ट, जो हमने एक्सेस इंटरेस्ट दिया था वो वापस ले लेंगे। एक्सेस इंटरेस्ट अगर कैपिटल अकाउंट में से वापस ले लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो ये साइड हो गई हमारी डेबिट। 50,000 रुपये दिए थे, देने थे हमें, दिए 60,000 रुपये, 10,000 रुपये ज़्यादा लिए पी से, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। वापस ले लो भैया, 10,000 रुपये वापस ले लो। अब आते हैं क्यू पे, दिए कितने 1,20,000 रुपये, देने थे 1 लाख रुपये, 20,000 रुपये ज़्यादा दे बैठे, ये ले लो। देने थे 2,40,000 रुपये आर को, दे बैठे हम कितने 2 लाख रुपये, तो मतलब 40,000 रुपये से ज़्यादा लिए, वो ले लो। टोटल कितने हो गए 40, 20, 60, 70,000 रुपये डेबिट हो गया हमारा। एक्सेस इंटरेस्ट हमने वापस ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक साइड तो हमें पता लग गई, एक साइड हमें ये पता लगी। अब दूसरी साइड के लिए क्या करना है, इस टोटल को डिवाइड ही कर दो, डिवाइड कर दो टोटल को, जो रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड 70,000 इन रेशियो 2:3:5 की रेशियो में इसको डिवाइड कर दो। और अगर मैं डिवाइड करूं तो आपकी क्वेश्चन बुक में भी है 14,000, 21,000, 14,000, 21,000 और 35,000 का जो है टोटल बनेगा अगर रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। टोटल 75,000 ही होगा। अब कैसे मैंने डिवाइड किया, 70,000 को इंटू कर दिया 2 से, पी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पी का जो रेशियो है वो 2 का है और टोटल हिस्सा है 10, तो 2/10 कर दिया। क्यू के लिए 70,000 इंटू कर दिया 3 और बाय कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 को, और 70,000 आर के लिए मैं बात कर रहा हूँ 5/10 किया मैंने, तो हमारा क्या निकला 35,000, 21,000 और 14,000 रुपीज़। ये हमारी होगी कौन सी साइड, जो हमें पता नहीं थी, क्रेडिट साइड। अब हम निकालेंगे डिफरेंस, जो कि हमें बताएगा एंट्री डिफरेंस, ठीक है जी। यहाँ जो है क्रेडिट में है 14,000 रुपये, 10,000 रुपये डेबिट में है, तो यहाँ का डिफरेंस क्रेडिट का आएगा जो कि 4,000 रुपये का आएगा। और यहाँ अगर बात करें तो यह भी हमारा जो है क्रेडिट का आएगा, डेबिट में देखो 20 है, क्रेडिट में 21, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। और यहाँ जो है डेबिट में ज़्यादा है तो डेबिट यहाँ का जो है डिफरेंस आ जाएगा, और 5,000 रुपये ज़्यादा है तो 5,000 रुपये का डिफरेंस बना। साफ साफ हमें एंट्री बता रही है कि आर को डेबिट करो, क्यू और पी को क्रेडिट करो, और इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो यहाँ जो यूसेज होगी वो करंट अकाउंट की यूसेज होगी। डेबिट सबसे पहले आर को करते हैं, अब लिखेंगे आर, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट अकाउंट और 2 पी करंट अकाउंट। कितना कितना है भैया, सब जिसको डेबिट किया था उससे 5,000 रुपये लो, और क्यू को दे दो 1,000 रुपये और पी को दे दो 4,000 रुपये। ये हमारी होगी एडजस्टमेंट एंट्री, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। और यही एंट्री हमें जो है करनी है पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना के एग्जाम में, और ये वर्किंग प्रॉपर आपको दिखानी है वहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो दोस्तों चाह तो ये थी कि आपको एक और क्वेश्चन कराया जाए, बट वीडियो बहुत बड़ी बन जाती और रेंडरिंग में मुझे जो है उसमें दिक्कत आ जाती, इसीलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करने हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, बस आपको तरीके भी मैंने बता दिए,
बट कुछ कुछ जो है मैं अगर मैं बात करूँ तो एनआईएस के जो क्वेश्चंस हमें गिवन है उसी में ही दिक्कत होती है, उसी के सॉल्यूशंस में भी दिक्कत होती है करने में। तो आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मैंने आपको मेथड बताया है उस हिसाब से करेंगे। बुक वाले सॉल्यूशन को आप भूल जाइएगा। बुक में तो भैया एनआईएस में अगर मैं बात करूँ तो बुक में थोड़ी दिक्कत है, बुक के क्वेश्चन आंसर में दिक्कत है। तो आप अपना तरीका, अपनी खुद की सोच लगा के आप करेंगे। अगर आपको पूरी रेलिवेंस इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन तो भैया वही डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और टेबल भी बनाया था क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन कराना था, बट मैंने मिटा दिया, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। तो अभी आपको जो है क्वेश्चन खुद करना है। अगर फिर भी आपको करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं आपको जो है उम्मीद है पूरी तरीके से मैं आपको जो है रिप्लाई करूंगा, आपकी जो है प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।